आज इंग्लिश ग्रामर में प्रोसोडी पढ़ते हैं। ये छंद विचार है। होता क्या है ये, इसको समझते हैं। जनरली एक कंपटीशन में ज़्यादा पूछा जाता है, लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, पर इसकी नोट्स बनाइए और समझिए प्रोसोडी होता क्या है। तो प्रोसोडी द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एकॉस्टिक एंड रिथमिक इफेक्ट्स चीफली इन पोएट्री बट आल्सो इन प्रोज। तो प्रोसोडी भाषा के उन सभी तत्वों का अध्ययन है जो मुख्यतः कविता और गद्य में ध्वनिक और लयबद्ध प्रभावों का योगदान करते हैं। तो जो हम लोग प्रोज और पोएट्री लिखते हैं उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम प्रोसोडी का इस्तेमाल करते हैं। उसको बोलने का तरीका कैसा है, उसमें शब्दों का इस्तेमाल कैसा है, कैसा उसका रिदम लेना है, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत पढ़ी जाती हैं, प्रोसोडी के अंतर्गत। तो चलिए इसके प्रोसोडी के टाइप्स को समझते हैं। इसके बाद यहाँ टाइप्स ऑफ प्रोसोडी, तो ये होता है एक सिलेबिक। तो सिलेबिक क्या है? फोकसेस ऑन लाइन्स दैट हैव एन स्टैंडर्ड नंबर ऑफ सिलेबल्स। दीज लाइन्स यूज द सेम नंबर ऑफ सिलेबल्स इन एवरी लाइन ऑफ द पोएट्री। तो यह उन पंक्तियों पर ध्यान केंद्रित करता है जिनमें सिलेबल्स की एक मानक संख्या होती है। ये पंक्तियाँ कविता के प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में सिलेबल्स का उपयोग करती हैं। जैसे मान लीजिए पहले पंक्ति में 12 सिलेबल्स हैं तो दूसरे में भी 12 सिलेबल्स होंगे, तीसरे में भी 12 सिलेबल्स होंगे। इस तरह सिलेबल्स की संख्या को बराबर रखा जाता है, एक मानक संख्या होती है। या अल्टरनेट में भी हो सकता है कि पहले सिलेबल्स में, पहले लाइन में यदि 12 सिलेबल्स हैं, सेकेंड लाइन में 13 सिलेबल्स हैं, तो अगले में फिर से रिपीट हो जाएंगे 12 सिलेबल्स फिर 13 सिलेबल्स फिर 12 सिलेबस फिर 13 सिलेबल्स। इस तरह से सिलेबल्स की संख्या समान रखी जाती है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? सिलेबिक बोलते हैं। इसके बाद इसका है एसेंचुअल। तो ये क्या है? फोकसेस ऑन द यूज ऑफ एसेंट्स और स्ट्रेसेस इन द पोएट्री। अब यह कविता में उच्चारण या तनाव के उपयोग पर केंद्रित होता है। एसेंशियल कि कौन सा शब्द हमको कितना तेज़ बोलना है, कितना धीरे बोलना है, कितना लंबा खींचना है, ये सारा चीज़ जो होता है वो एसेंशियल के अंतर्गत आता है। उसको हम इसमें पढ़ते और समझते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला जो इसका प्रकार है वो है एसेंशियल एंड सिलेबिक। Focuses on both the number of syllables and the use of accents. It is the most commonly used type of prosody in English words. तो यहाँ पर दोनों मिक्स होते हैं, मतलब हमको हर लाइन में सिलेबल्स भी देखना है और उनका सेंटेंस का, वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन भी देखना है, उसकी साउंड भी देखना है। ये सारी चीज़ हम जब समझते हैं तो एसेंशियल सिलेबल कहलाता है। तो हमको उतार चढ़ाव भी देखना है शब्दों का और साथ साथ में उनकी मात्राएं भी देखना है, उनके सिलेबल्स भी देखना है। तो यह सिलेबल्स की संख्या और उच्चारण के उपयोग दोनों पर केंद्रित है। यह अंग्रेजी कविता में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला एक प्रोसोडी है, छंद है। इसके बाद देखिए क्वांटिटेटिव फोक है एक प्रोसोडी का टाइप। इसमें क्या है? फोकसेस ऑन लेंथ ऑफ सिलेबल्स इन वन प्रोनाउंसिएशन। तो ये किसी के उच्चारण में सिलेबल्स की लंबाई पर ध्यान केंद्रित करता है कि हम कोई शब्द है उसको कितना लंबा बोल रहे हैं, सिलेबल्स को कितना लेंथ पर बना रहे हैं, या अपना हम रिदम पैदा करने के लिए, उसमें लय लाने के लिए ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो इस तरह से इसके टाइप्स हैं। अब हम समझते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्रोसोडी। इसके भाग, पार्ट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसके भाग हैं, इसको देख लेते हैं। अब तो देखिए इसमें होता है पिच। अब पिच क्या होता है? Pitch refers to how high or low a sound is. It is especially important for expressing intonation. तो पिच से तात्पर्य है कि ध्वनि कितनी ऊंची या नीची है, यह स्वर शैली को व्यक्त करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर हम जब कोई शब्द बोलते हैं तो कितना हम उसको लो बोल सकते हैं, हाई बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। जैसे इसे पिच रिफर्स टू हाई और लो ए साउंड इज़। तो इस तरह से जो हम स्ट्रेस दे करके और लेंथ को ऊपर नीचे कर करके जब हम बात करते हैं साउंड को,
तो ये क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। अब दूसरा पार्ट्स होता है लेंथ। लेंथ रिफर्स टू हाउ लॉन्ग ए साउंड इज़ ड्रॉन आउट। तो साउंड को कितना खींचना है, तो ध्वनि यही है, लंबाई से तात्पर्य कि कोई ध्वनि साउंड कितनी देर तक खींची जा सकती है। जैसे मैं इसको बोल दिया ड्रॉन, और इसको तेज से बोलो, इसको ड्रॉन आउट, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये लेंथ पर है कि कितना साउंड हम खींचते हैं। इसका अगला एलिमेंट देखते हैं, वॉल्यूम है। ये लाउडनेस और वॉल्यूम रिफर्स टू हाउ लाउडली डिफरेंट वर्ड्स, सिलेबल्स एंड लाइंस आर स्पोकन। तो हमको लाइंस को कितना तेज बोलना है, सिलेबल्स को कितना तेज बोलना है, कौन सी लाइंस को कैसा बोलना है, ये सारी चीज़ें हम किसके उसमें पढ़ते हैं, वॉल्यूम के अंतर्गत पढ़ लेते हैं। तो लाउडनेस या वॉल्यूम यह दर्शाता है कि विभिन्न शब्द, शब्दांश और पंक्तियाँ कितनी ज़ोर से बोली जाती हैं। इसके बाद यह टिम्ब्रे। द टिम्ब्रे रिफर्स टू द क्वालिटी ऑफ वॉइस यूज्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स। अब टिम्ब्रे विभिन्न बिंदुओं पर उपयोग की जाने वाली आवाज़ की गुणवत्ता संदर्भित करता है। तो हम यहाँ पर इस तरह से ये जो समझे, ये क्या है, प्रोसेडिक के एलिमेंट्स हो गए। अब हम प्रोसेडिक फीचर्स समझते हैं कि ये छंद विचार के फीचर्स कौन कौन से, लक्षण कौन कौन से, उनको समझ लेते हैं। तो चलिए, फीचर्स में पहला होता है इंटोनेशन, और इसका मतलब है उतार चढ़ाव। इसको देखते हैं। इंटोनेशन यूजली रिफर्स टू द राइज एंड फॉल ऑफ आवर वॉइस। तो हमारे आवाज़ का उतार चढ़ाव ही इंटोनेशन कहलाता है। इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग स्पीच इनटू यूनिट्स। जो हम बात करते हैं उसको छोटे छोटे भाग में बात कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। चेंजेस इन पिच, पिच को भी ऊपर नीचे हम बोल करके, नीचा और ऊंचा बोल करके हम इंटोनेशन पैदा कर सकते हैं। चेंजिंग द लेंथ ऑफ सिलेबल्स और वर्ड्स, वर्ड्स की लेंथ को भी हम चेंज करके इंटोनेशन बना सकते हैं। तो इंटोनेंस बनाने का यही तरीका है कि कोई वर्ड है उसको डिवाइड करके हम बोलें, या फिर साउंड को ऊपर नीचा करके बोलें, या फिर हम सिलेबल्स को, लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज करके। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, पीटर इंजॉयज प्लेइंग टेनिस, स्विमिंग, हाइकिंग एंड बाइकिंग। तो यहाँ पर हम तेज बोले और यहाँ पर साउंड को क्या कर लिए, लो कर लिए। तो इस तरह से है। अब यहाँ पर हम बोले पीटर इंजॉयज प्लेइंग, अब हम यहाँ पर प्लेइंग बोलते हैं, तो यहाँ पर हम इसको लेंथ को खींच रहे हैं। तो ये भी क्या कहलाए, एक इंटोनेशन कहला गया। या फिर हम इसको तोड़ सकते हैं, प्लेइंग प्लेइंग प्लेइंग। तो इस तरह से जब हम तोड़ते हैं तो ये डिवाइडिंग इनटू यूनिट्स कहला गया। तो इस तरह से ये इंटोनेशन कहलाता है। इसके बाद हम स्ट्रेस की बात करते हैं। स्ट्रेस रिफर्स टू द एम्फेसिस वी प्लेस ऑन सर्टेन वर्ड्स और सिलेबल्स। तो हम किसी शब्द पर जब जोर देते हैं प्रभावी बनाने के लिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। तो हम कैसे स्ट्रेस देते हैं, इंक्रीजिंग द लेंथ, साउंड की लेंथ को इंक्रीज कर देना है। इंक्रीजिंग वॉल्यूम, आवाज़ को इंक्रीज कर देना है। चेंजिंग द पिच, पिच को हायर से लोअर या लोअर से हायर हम कर सकते हैं। जैसे देखिए, द वर्ड रिकॉर्ड इज स्ट्रेस्ड ऑन द फर्स्ट सिलेबल। अब हम इसको पढ़ते हैं रिकॉर्ड रिकॉर्ड, तो री में हम ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, तो इस तरह से ये हम स्ट्रेस कर रहे हैं यहाँ पर। अगला देखते हैं, द वर्ड प्रेजेंट इज स्ट्रेट सेकंड सिलेबल। अब हमको प्रेजेंट बोलना है, तो प्रेजेंट प्रेजेंट, तो यहाँ पर हम इसको हल्का बोलते हैं, लो साउंड में बोलते हैं, इसको तेज़ साउंड में बोलते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर साउंड का स्ट्रेस दे रहे हैं जेंट में। अब यू आर डिस्कसिंग वर्ड हंगर इन योर स्पीच, हंगर हंगर, तो यहाँ पर हम स्लो में बोल रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ पर स्ट्रेस देते हैं। तो यदि हम अपना स्पीच देते हैं और इसमें हमको हंगर को ज़्यादा मॉडिफाई करना, तो हंगर, इस तरह से हम बोल करके इसको प्रोसोडिक में शामिल कर लेते हैं। अब बात करते हैं पॉजेस, ठहराव क्या है। पॉजेस कैन आल्सो सिग्नल दैट वी आर हेजिटेंट अबाउट व्हाट वी वी आर अबाउट टू से, और कैन बी यूज्ड फॉर एम्फेसिस एंड ड्रामेटिक इफेक्ट। तो जब हम पॉजेस लेते हैं, ठहराव लेते हैं, तो हम कोई चीज़ को हेजिटेंट बोलना चाहते हैं और नहीं भी बोलना चाहते तो हम रुक जाते हैं, या फिर कोई ड्रामेटिक इफ़ेक्ट डालने के लिए हम रुक जाते हैं, तो हम उसमें पॉजेस का यूज करते हैं। देखिए इसमें जैसे आई एम नॉट श्योर, अब हम रुक गए, ये पॉजेस। लेट मी चेक, यहाँ भी रुक गए। रेसल डज नॉट वांट टू गो बट वाई, इस तरह से हम ठहराव करके हम किसी भी ड्रामेटिक इफ़ेक्ट के लिए हम इन चीज़ों का यूज करते हैं।
इसके बाद यहाँ रिदम देखते हैं, ये क्या है, लय। तो रिदम रिफर्स टू द मूवमेंट एंड फ्लो ऑफ स्पीच डिटरमाइंड बाय द स्टेज लेंथ एंड नंबर ऑफ सिलेबल्स। तो रिदम क्या होता है, रिदम तो मूवमेंट है, फ्लो है स्पीच का, कि किस मूवमेंट से और फ्लो से हम कोई लाइन को पढ़ रहे हैं, वो डिपेंड करता है स्टेज पर, लेंथ पर, नंबर ऑफ सिलेबल्स पर। तो देखिए यहाँ पर, इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी दैट्स देयर सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड दैट इज़ फॉर इंग्लैंड देयर शैल बी। तो यहाँ जो मी है और ये बी है, ये लाइन, ये दोनों के जो हैं सिलेबल्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, सेम नंबर के हो जाएंगे, और इसमें हम स्ट्रेस दे रहे हैं तो इस तरह से। फिर यहाँ इन द रिच अर्थ इज़ रिचर डस्ट कंसील्ड, तो यहाँ फील्ड और यहाँ कंसील्ड, तो इस तरह से यहाँ पर इस लाइन को हम मिलाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिदम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रोसेडी का एक पार्ट है। थैंक यू। आप बाकी ग्रामर की चीज़ें इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट की लिंक को टच करके ग्रामर को आप पूरी तरह से समझ सकते हैं, जो कंपटीशन लेवल की है। थैंक यू।